कक्षा 7 की हिंदी की कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सा भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले किसव नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। इसके कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। और ये दिखा रहा है कि जब एक व्यक्ति है या पक्षी हैं, वही जब पिंजरे में बंद हैं तो वे कुछ कितने व्याकुल रहते हैं। वैसे ये थोड़ा सा स्वतंत्रता से संबंधित है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सारी पाबंदियां थी, तो उस हिसाब से भी है। लेकिन हम यहाँ पर पक्षी के हिसाब से इसे बताएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी हैं और हम तो उन्मुक्त गगन में, खुले हुए गगन में उड़ने के लिए बने हैं, और जब हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर, जो सोने की हमारी ये पिंजरा बना है, इसके तिल्लियों से हमारे जो पंख हैं, वो जो पुलकित पंख हैं, फैले हुए पंख हैं, वे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हैं और हम जब पिंजरे में रहेंगे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। नीम की निबोरी हमारे लिए, कड़वी नीम की निबोरी, नीम के बीज जो कड़वे होते हैं वे हमारे लिए कहीं अच्छी हैं सोने की कटोरी में मैदा से बने हुए खाने से, सोने की मैदा कटोरी में बने हुए व्यंजन से। यदि हमें जो सोने की का पिंजरा है उसमें हमें बंद कर दिया है, हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं और अपने सपनों में हम देख रहे हैं कि तरु की फुनगी पर के झूले, कि पेड़ की जो फुनगी है या पेड़ के जो शाखा है उस पर किस प्रकार से झूले वो लगे हुए हैं। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि जो भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यहाँ के जो निवासी थे वो क्या सोच रहे थे कि आज़ादी होगी, हम अपनी इच्छा अनुसार आज़ाद होंगे, अपने कार्य कर सकेंगे। क्योंकि जो अंग्रेज थे, हम जब गुलाम थे तो कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर इसको आप वहाँ पर इसको समझ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं इस कविता को। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान थे कि हम जो नीला आसमान है, इसके नभ मीन्स होता है आसमान, अरमान होता है इच्छा। नीले आसमान की जो सीमा है वो कहाँ तक है, इसको हम पाने की इच्छा रखते थे। और हमारी जो लाल किरण हैं, इनको हम सोचते थे कि अपनी चोंच को खोलकर, जो लाल किरण हमारी चोंच है जो लाल रंग की, इससे हम जो आसमान में तारे हैं उनको हम छूते या अनार के दाने की तरह हम उन्हें खाते। होती सीमा हीन क्षितिज से, क्षितिज देखा आप जानते होंगे, क्षितिज जहां पर हमें लगता है कि धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जितना हम आगे जाएंगे ये क्षितिज आगे बढ़ते जाता है, क्योंकि धरती और आसमान कहीं पर मिलते नहीं हैं। लेकिन जहां हमें लगता है कि क्षितिज है
तो इसी लिख रहा है होती सीमाहीन क्षितिज से, जो सीमाहीन है क्षितिज उससे हम उड़ते रहते, हमारे पंखों के होड़ा होड़े होते, क्योंकि क्षितिज तो कहीं भी आसमान मिलन नहीं बनता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज में मिल जाते, या हम अपने सांसों की डोर से मर जाते। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी में नीड़ ना दें, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमारा घर भी तोड़ दो, पंखों में जो पेड़ में हमारा घर है उसको भी तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमें हमारे आने जाने में उनको रोके नहीं, आकुल उड़ान में हमारे जो उड़ान है उसमें विघ्न न डालें। अब यहाँ पर आप ऐसे हो सकते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जिनको कैद हुई है, जेल हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं, यदि हम उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें से कि चाहे हमें घर ना दीजिए और हमारे आश्रय भी ना दीजिए, लेकिन हमको पिंजरे से जो हमने जेल दी है इससे बाहर छोड़िए, ताकि हम इधर उधर घूम सकें, स्वतंत्र होकर इधर उधर जा सकें। अब आपके सामने ये छात्र पढ़ के सुनाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस कविता के लेखक हैं कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन इन क्या है, सरनेम इन्होंने अपना जो रखा है। तो अब हम कुछ इसमें शब्द अर्थ पूछते हैं। नीड़ का अर्थ क्या है यहाँ पे? वो जो पेड़ की डाली का जो छोटा टुकड़ा होता है। नीड मीन्स होता है घोंसला। आश्रय का अर्थ क्या है? घोंसला, घर। आकुल, व्याकुल। विघ्न का अर्थ? विघ्न मतलब व्यवधान, रुकावट। क्षितिज का अर्थ क्या है? वो जगह जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मिलते नहीं है। उन्मुक्त माने? उन्मुक्त मतलब आजाद। स्वतंत्र। कनक मीन्स सोना। ठीक। कटुक माने? कड़वा, कड़वी। निबोरी? नीम के फल या बीज। ठीक। तरु का अर्थ क्या होता है? तरु, फिर बोलो। पेड़। फुनगी, शिखर, टॉप जो होता है पेड़ का। ठीक है। अरमान माने? इच्छा। नभ माने? आसमान। और तारक यानी तारे। अरमान का अर्थ क्या है? इच्छा। और नभ माने? आसमान। और तारक मीन्स? तारे। तो यहाँ पर कठिन शब्द इन्हें बताते हैं और इनमें अर्थ भी आता ही होगा जब ये शब्द बता दिए। तो आपको ये अर्थ कैसे लगा आप इसे सुनिए और इस कविता को याद कीजिए। बहुत सुंदर कविता है शिव मंगल सिंह सुमन की। थैंक यू, धन्यवाद।